अलग अलग बूथ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैसा करने वाले लोगों को बुलाया। अलग अलग बूथ पे कैसा कैसा पैसा बांटना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा उधर काम चालू है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में पूछा तो पुलिस ने बोला कि हमें तावड़े साहब आने वाले थे, मालूम ही नहीं है। तो तावड़े साहब छुप के क्यों आए? सुबह 9:30 के दरमियान मुझे एक फोन आया था, पुराने आरएसएस के मेंबर, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पद्धति से जूम कॉल से वसई मतदार संघ के लिए तावड़े साहब मीटिंग लेंगे। तो हमें लगा कि किधर उनके कार्यालय में बैठे रहेंगे, जूम का मैसेज अलग अलग जगह पे वो मीटिंग का घूम रहा था। तो हमें लगा कि ठीक है, जूम कॉल पे मीटिंग ले रहे हैं, जो वसई के उम्मीदवार रहेंगे तो उनका ठीक है। फिर से थोड़ी देर में फोन आया और बोला कि मनवेलपाड़ा में जो होटल है वो पूरा होटल अलग अलग बूथ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैसा करने वाले लोगों को बुलाया। 500-600 लोग के आसपास, 2 बड़े बड़े हॉल है उस होटल में, दोनों हॉल भरे थे, सारे रेस्टोरेंट्स उस होटल में भरे थे। उधर इतनी बड़ी मीटिंग, अलग अलग बूथ पे कैसा कैसा पैसा बांटना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा उधर काम चालू है। ये मालूम पड़ते ही पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन को हमने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चालू है, और इमीडिएटली मैं उम्मीदवार के तौर पे वहां पे पहुंचा। उधर पता चला कि मैं आ रहा हूं तो सारे कार्यकर्ते उधर पहुंच गए, हमारे जो कार्यकर्ता थे उधर पहुंच गए। ध्यान में आया कि इतने लोगों का वोटिंग डे के 48 आवर्स के पहले कोई भी बाहर का आदमी मतदार संघ अलाउड नहीं रहता। हमें ये भी जानकारी मिली कि तावड़े साहब वाड़ा सूबे में थे और वाड़ा से वसई में आए, विरार। वाड़ा में सुबह क्या कर रहे थे? अगर 48 आवर्स पहले वोटिंग डे के बाहर का कोई भी आदमी नहीं आना होता है तो वाड़ा में क्यों थे, विरार में क्यों आए? और विरार में इतने बड़े देश के लीडर, विरार बहुत छोटा गांव है, इतने बड़े देश के लीडर अगर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं कि इतना बड़ा देश का लीडर आ रहा है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में पूछा तो पुलिस ने बोला कि हमें तावड़े साहब आने वाले थे, मालूम ही नहीं है। तो तावड़े साहब छुप के क्यों आए? तावड़े साहब छुप के क्यों आए? और अगर पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मालूम नहीं था तो तावड़े साहब छुप के आए, छुप के आने की जरूरत क्या थी? और अगर मालूम था पुलिस डिपार्टमेंट को तो 48 आवर्स का जो लॉ है वो हर किसी को लॉ है। तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने तावड़े साहब के और ये सब कार्यकर्ते जो जमा किए थे, कार्यकर्ता नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। अलग अलग शूटिंग में आपने देखा रहेगा, आपको ध्यान में आएगा कि ये कार्यकर्ते नहीं थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट थे। अलग अलग डायरियों हमें मिली, 10-12 डायरी हमारे हाथ लगी। बाकी बहुत लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ने बाहर निकाल दिया विदाउट चेकिंग। हमने विनती की थी कि सारे महिलाओं को एक बाजू किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला अधिकारी, उन्होंने उन महिलाओं का पर्स से लेके से सब चेक किया जाए। महिलाओं को सबसे पहले निकाल दिया विदाउट एनी चेकिंग। क्यों चेकिंग नहीं किया? बहुत चले, मतलब आप जब आए थे तब 200-250 लोगों के आसपास ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। आप आने के पहले आधे से ज्यादा पब्लिक ये लोग ने बाहर क्यों भगाया?